जी बिल्कुल, अरशद शरीफ कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था। उस केस की समाअत हुई है और 4 हफ्तों का टाइम दिया गया था स्पेशल जेआईटी को कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट अदालत के सामने रखें। आज स्पेशल जेआईटी के जो अफसरान थे वो अदालत के सामने पेश हुए, साथ में अरशद शरीफ की तरफ से भी उनकी अहलिया और उनके वकील अदालत के सामने पेश हुए। और जेआईटी से पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया अदालत ने कि हाँ जी, आप हमें बताएं क्या पेशरफ्त हुई है, इन 4 हफ्तों में आपने क्या काम किया है। तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि हमने पाकिस्तान में 41 लोगों के बयान कलमबंद किए हैं। और अदालत ने पूछा कि क्या ये जो 41 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं ये सेक्शन 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी सेक्शन 161 के तहत ही रिकॉर्ड किए गए। अदालत ने कहा कि अगर ये सेक्शन 161 के तहत रिकॉर्ड नहीं किए गए तो फिर इसका मतलब है कि आपने कोई काम नहीं किया। अरशद शरीफ की जो अहलिया थी उन्होंने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि जो स्पेशल जेआईटी है उन्होंने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि 2 अफसरान ऐसे हैं जो उन्हीं जो जिनके नाम आज सामने आ रहे हैं, जो मुलजमान हैं, उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि आप अभी तसल्ली रखें, अभी इनको काम करने दें। बाज़ औक़ात जो मातहत लोग काम कर रहे होते हैं वो भी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। और अदालत ने कहा कि उम्मीद कर रहे हैं कि ये केस जो है अपनी पाया तकमील तक पहुंचेगा। और अदालत ने ये भी पूछा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे कि क्या जो कीनिया की अथॉरिटी है वो आप लोगों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी उसको हमने ख़त लिखा है और उन लोगों के नाम दिए जिनको हमने तहकीकात करनी है। तो ये अदालत से पूछा, अदालत ने जब ये पूछा कि ये ख़त लिखा गया तो क्या उन्होंने यकीन दहानी कराई है, तो उन्होंने कहा जी ये ख़त हमने कल ही लिखा है। तो अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि शायद इसमें ताख़ीर की गई इस मामले में। तो ये भी पूछा गया कि ये ख़त पहले नहीं लिखा जा सकता था, तो फिर ये कहा कि शायद कानूनी माहिरीन की वजह से ये ख़त जो है लेट लिखा गया। तीसरा इसमें अहम बात थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी पूछा गया कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि जी इसमें हम जो वज़ारत ख़ारजा उनसे बात करेंगे। तो अदालत ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा को इसके ऊपर बात करें और कोशिश करें कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल करें। फिर अदालत की तरफ से ये भी पूछा गया कि जो डिजिटल आलात हैं अरशद शरीफ के, क्या वो रिकवर हो चुके हैं। तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनकी तरफ से बताया गया कि ये जो अरशद शरीफ के डिजिटल आलात हैं या तो ये कीनिया पुलिस के पास है या इंटेलिजेंस के पास है या फिर उन लोगों के पास है। 2 जो लोग हैं, 2 भाई हैं जो अरशद शरीफ के साथ रहते थे। तो ये केस में आज ये अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि अदालत की तरफ से ये कहा गया कि ये एक टेस्टिंग केस है और इसको हम देख रहे हैं। और ये केस जो है इसकी अब फरवरी के पहले हफ्ते तक इसकी समाअत मुलतवी की गई है। और ये हिदायत की गई है कि इनके 3 फेसेस हैं इस इन्वेस्टिगेशन के, जिसमें पहला फ़ेज़ पाकिस्तान में तहकीकात होना थी वो हो चुकी है। अब 2 फेज़ बाकी हैं दुबई में और कीनिया में इस केस की मज़ीद तहकीकात होनी है। स्पेशल जो जेआईटी है उसने अपनी तहकीकात करके वापस आना है और फिर वो अदालत के सामने अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो अदालत के सामने रखेगी। और उनको मज़ीद अभी 4 हफ्तों का टाइम दे दिया गया। फरवरी के पहले हफ्ते में फिर दोबारा ये केस लगेगा और देखना होगा कि क्या अरशद शरीफ और उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सकेगा।